इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। भाई यहाँ वॉर नहीं होने वाली है। आज की वीडियो में सिंपल कंपैरिजन होगा इंडियन स्पेस एजेंसी और पाकिस्तान स्पेस एजेंसी में। तो चलिए तैयार हो जाइए इंडिया और पाकिस्तान के T20 के लिए। हाँ भाई, आज की वीडियो में हम 20 टॉपिक पे कंपैरिजन देखेंगे, लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले जनरल कंपैरिजन। पाकिस्तान स्पेस एजेंसी सुपारको, फुल फॉर्म स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो, फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सुपारको को 1961 में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने शुरू किया। गोल था स्पेस साइंस और टेक से पाकिस्तान को आगे बढ़ाना। और वहीं इसरो को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1969 में शुरू किया। इनका गोल था स्पेस टेक से इंडिया की इकोनॉमी, साइंस और डेवलपमेंट को बूस्ट करना। दूसरा कंपैरिजन, फर्स्ट माइलस्टोन। सुपारको ने पहला कदम 7 जून 1962 को उठाया, जब रहबार 1 एक सराउंडिंग रॉकेट नासा की मदद से लॉन्च हुआ। ऐसा करने के बाद पाकिस्तान एशिया का तीसरा रॉकेट लॉन्चिंग कंट्री बन गया। और वहीं इसरो ने पहला माइलस्टोन 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट के साथ पाया। ये सैटेलाइट सोवियत यूनियन की मदद से लॉन्च हुआ। लॉन्च व्हीकल। सुपारको ने 1960s में रहबार सराउंडिंग रॉकेट से शुरुआत की, पर अब तक कोई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं बना पाया। और वहीं इसरो ने 1993 में PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में मास्टर किया। GSLV भी बनाया हैवी पेलोड्स के लिए। सैटेलाइट्स। सुपारको ने 1990 में बदर 1 और 2001 में बदर B लॉन्च किया। फिर 2018 में PRSS-1 रिमोट सेंसिंग के लिए। इनमें से ज्यादातर लॉन्च चाइना और रशिया की मदद से किए। इसरो ने आर्यभट्ट से शुरुआत किया और अब 100+ सैटेलाइट्स, इनसैट, नाविक, वेदर और 104 सैटेलाइट्स का लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। बजट। सुपारको का बजट ऑफिशियल नहीं है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर है, पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू से लिमिटेड है। और वहीं इसरो का 2025 का बजट 13,000 करोड़ है, यानी लगभग 1.5 बिलियन $। गवर्नमेंट और कमर्शियल अर्निंग से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कॉस्ट एफिशिएंसी। सुपारको के मिशन का कॉस्ट क्लियर नहीं, पर छोटे स्केल की वजह से लिमिटेड सेविंग और ज्यादातर खर्च हेल्प लेने से हो जाता है। और इसरो के मंगलयान का तो आपको पता ही है, जो $74 मिलियन में कंप्लीट किया, जो कि नासा के मिशन से 10 गुना सस्ता है, लेकिन वर्ल्ड क्लास है। स्पेस मिशन। सुपारको का फोकस अर्थ ऑब्जर्वेशन पे है, जैसे PRSS-1, पाक टेस्ट 1A, एग्रीकल्चर और सिक्योरिटी के लिए। और वहीं इसरो ने चंद्रयान से मून, मंगलयान से मार्स और आदित्य L1 से सन तक पहुंच चुका है। लूनर एक्सप्लोरेशन। सुपारको का कोई लूनर मिशन नहीं है, मतलब अब तक वो चांद तक नहीं पहुंचा। भले ही वहां की मीडिया चांद पे घर बना ली है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। और इसरो का तो आपको पता ही है, चंद्रयान 1 ने मून पे वाटर ढूंढा, चंद्रयान 3 ने 2023 में साउथ पोल पे लैंडिंग की, और प्रूफ सबके सामने है। प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। सुपारको ने कोई प्लैनेटरी मिशन नहीं किया, एफर्ट्स अर्थ के आसपास ही लिमिटेड है। इसरो का मंगलयान 2013 में पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पहुंचा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। सुपारको ने बेसिक रॉकेट टेक और सैटेलाइट्स बनाए, पर एडवांस प्रपल्शन और लॉन्च टेक में पीछे है। और वहीं इसरो ने अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया, रीयूजेबल रॉकेट पे काम किया। ग्लोबल कोलैबोरेशन। पाकिस्तान किसके साथ कोलैब करता है आपको पता ही है। तो सुपारको ने चाइना के साथ सैटेलाइट लॉन्च किए, नासा से ट्रेनिंग ली और UN कॉर्पस का पार्ट भी। और वहीं इसरो ने नासा, ईसा के साथ मिशन किए और 104 सैटेलाइट एक बार में भेजे। कमर्शियल लॉन्चेस से ग्लोबल दोस्ती बनाई। वर्कफोर्स। सुपारको के पास टैलेंट है, पर ब्रेन ड्रेन का बड़ा इशू है, मतलब काफी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट देश छोड़ के चले जाते हैं। और इसरो के पास थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, IIT से टैलेंट और इन हाउस ट्रेनिंग ने सॉलिड एक्सपर्टीज बनाई। इंफ्रास्ट्रक्चर। सुपारको का हेडक्वार्टर कराची में है और कुछ टेस्ट साइट्स हैं, पर फैसिलिटीज लिमिटेड और पुरानी हैं।
और वहीं इसरो का श्रीहरिकोटा लॉन्च कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न लैब्स और कंट्रोल सेंटर वर्ल्ड क्लास फुली इक्विप्ड है। नेशनल इम्पैक्ट, सुपार्को ने PRSS-1 से फार्मिंग, वेदर, सिक्योरिटी में मदद की। इसरो का इनसैट ने वेदर और टेलीकॉम बदला और नेविक ने नेविगेशन दी। कमर्शियल वेंचर्स, सुपार्को का कमर्शियल साइट कम है। ज्यादातर सैटेलाइट्स डेटा के लिए गवर्नमेंट यूज, बाहर से रेवेन्यू नहीं है। इसरो का एंड्रिक्स कमर्शियल विंग ने फॉरेन सैटेलाइट भेजे और 104 सैटेलाइट लॉन्च से पैसा कमाया। इनोवेशन पेस, फंडिंग और टेक इशू से सुपार्को का इनोवेशन स्लो है और वहीं इसरो ने तेजी से इनोवेशन किया। क्रायोजेनिक टेक, रीयूजेबल रॉकेट्स और बोल्ड मिशंस आगे लाए। फ्यूचर प्लान्स, सुपार्को के फ्यूचर प्लान्स में कुछ और नई सैटेलाइट्स और शायद स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल भी है, पर फिर वही दिक्कत है फंडिंग और टेक्नोलॉजी की। और वहीं अगर इसरो के फ्यूचर प्लान्स देखें तो भाई अमेजिंग, गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन है, मतलब इंसानों को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। ग्लोबल रिकॉग्निशन, सुपार्को को थोड़ी पहचान UN कॉर्पस मेंबरशिप से मिली और इसरो को तो 104 सैटेलाइट्स एक बार में लॉन्च करते हुए देख पूरी दुनिया हैरान है। पब्लिक परसेप्शन, सुपार्को पाकिस्तान में इतना फेमस नहीं है जितना इंडिया में इसरो है, क्योंकि अभी तक कुछ खास काम किया नहीं है। तो भाई वहीं अगर हम इसरो को देखें, चंद्रयान, मंगलयान जैसे अमेजिंग मिशंस करके पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन कर दिया है। तो भाई ये रहे टोटल 20 कंपैरिजंस। अगर नॉलेज मिली हो, मजा आई हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। तो फिर मिलेंगे अगर सब्सक्राइब कर लिया। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।